नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। एसआईआर का तूफान, दीदी परेशान। तो बिहार में देखें, प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी की जो नजर है वो बंगाल पर है और इससे ममता दीदी परेशान है। बंगाल में एसआईआर सर्वे को लेकर के भी बीजेपी और टीएमसी के बीच में एक तनातनी जारी है और इन सब के बीच में देखिए, इन सब के बीच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखा। अब इस पत्र में उन्होंने कई बातें लिखी है। इसके बदले में देखिए, उन्होंने कहा कि बंगाल बीजेपी ने सीईसी को लेटर लिखा है, यानी कि बीजेपी ने भी एक लेटर लिख दिया है। ममता बनर्जी ने लेटर लिखा, बीजेपी की तरफ से भी चिट्ठी लिख दी गई है और जिससे बंगाल की जो एसआईआर लड़ाई है अब मुख्य चुनाव आयुक्त तक पहुंच गई है। ममता दीदी सीईसी से मांग कर रही है कि कुछ भी करके एसआईआर को रोक दिया जाए। यह प्लानिंग के तहत नहीं किया जा रहा, यह न सिर्फ अस्त व्यस्त है बल्कि खतरनाक भी है। तो देखिए, खतरनाक होने का लेवल किस तरह से बता दिया है ममता बनर्जी ने यहां पर। और अब ये जो खतरनाक स्टेज है वो पहुंच चुका है, क्योंकि लोग जो है ममता बनर्जी के मुताबिक यहां पर मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि परेशान हैं। तो वहीं देखिए कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के सीनियर लीडर, जो भाजपा के सीनियर लीडर है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को ये चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके ममता पर पलटवार कर दिया। अब उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी ने पैनिक है, ममता बनर्जी पैनिक है और ये पैनिक में उन्होंने पूरा लेटर जो है वो लिखा है। ममता के लेटर का जो कंटेंट है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यानी कि राजनीतिक तौर पर चीजें लिखी गई है। इसका राष्ट्र से, इसका देश से, इसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं। और ऐसे में उन्होंने कहा कि असल में सब कुछ बोगस है, ये लिखा है शुभेंदु अधिकारी ने। अब ऐसे में सुनिए कि मुख्यमंत्री का कदम असली वोटरों को बचाने के लिए नहीं था, यह कहना है और यह आरोप लगाना है शुभेंदु अधिकारी का, बल्कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में देखिए बोगस वोटरों को बचाने के लिए था। तो ये चिट्ठी जो लिखी गई है वो बोगस वोटरों को बचाने के लिए लिखी गई है। ये सीधे सीधे आरोप लगाया गया ममता बनर्जी के ऊपर में शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से, और जो वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने में कामयाब रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा और इस पर ही हम जो है आज अपनी खास चर्चा करने वाले हैं। अपनी चर्चा का यही पॉइंट हम रखेंगे, झूठ कहां, सच कहां। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, बातचीत हम उनके साथ शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि दोनों पक्षों ने कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार किया है। तो देखिए, यहां पर ये एसआईआर पर ममता बनर्जी का वार है। बिना प्लानिंग अस्त व्यस्त खतरनाक तौर पर इसको जो है लाया गया। आम लोगों में एसआईआर को लेकर के घबराहट सी पैदा हो गई है। चुनाव अधिकारियों पर बनाया जा रहा है दबाव, ये आरोप लगाया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। बीएलओ पर बहुत ज्यादा काम का बोझ पड़ा है और इसीलिए तुरंत प्रभाव से इसको बंद करना चाहिए। सीईसी इसको रोके, तुरंत प्रभाव से रोके और जबरदस्ती के तरीके बंद करे, सही ट्रेनिंग और सपोर्ट दे। मौजूदा तरीके और देखिए टाइमलाइन का अच्छी तरह से यहां पर पालन नहीं हो रहा है। इन सबको लेकर के अपनी चिट्ठी में तमाम बातें। अब देखिए शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा। ममता पर शुभेंदु अधिकारी का जो पलटवार है, अभियान को रोकने की ममता की एक बेताब कोशिश है। उनके लेटर का कंटेंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, राजनीति से प्रेरित। और देखिए उन्होंने लिखा, असल में यह बोगस था, यह कदम असली वोटरों को बचाने के लिए नहीं था बल्कि जो बोगस वोटिंग करते हैं उनको बचाने के लिए है। ये शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया। टीएमसी कार्यकर्ता डाल रहे हैं बीएलओ पर दबाव और देखिए चुनाव एजेंटों के तौर पर कर रहे हैं ये काम। ये तमाम आरोप जो है बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये ममता बनर्जी का एक पैनिक भरा कदम है जो लेटर लिखा गया है। और देखिए अभियान को रोकने की ममता की जो बेताब कोशिश है, तो ये महत्वपूर्ण कई बातें हैं। यानी वार पलटवार का दौर जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर में शुरू हो चुका है। बिहार की जबरदस्त प्रचंड जीत को देख करके ये बीजेपी का कहना है कि देखिए कि कहीं ना कहीं, और देखिए हमारे साथ यहाँ पर कई सारे खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिवानंद हुल्यारकर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं।
वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और एहतशाम उल हक नेता टीएमसी के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एहतशाम उल हक जी, क्या आवश्यकता इतनी ज्यादा पड़ गई थी कि आपको चिट्ठी लिखना पड़ गया? मतलब इतना ज्यादा पैनिक एसआईआर को लेकर? देखिए, चिट्ठी लिखने का कारण हुआ है जो समझिए एसआईआर अनुयोजित और समझ लिए एक तरह से खतरनाक है, इसे तुरंत रोका जाए। इसलिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमीशन को एक पत्र के द्वारा उनको आग्रह किया कि देखिए, इससे लोगों की 2 बीएलओ की हमारे यहाँ मौतें हो गई है और जिसका बहुत बड़ा असर समझ लिए लोगों के ऊपर पड़ रही है। जो भी बीएलओ है उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामने करना पड़ रहा है। एहतशाम जी देखिए, मुझे लग रहा है कि चुनाव पूरे देश में अगर होता है तो 4-5 महीने के आप अंतराल पर देखते होंगे। कभी इस स्टेट में चुनाव, कभी उस स्टेट में चुनाव, एक चुनाव खत्म नहीं हुआ कि दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। चुनाव आयोग इसमें व्यस्त रहता है और इसमें बीएलओ काम करते हैं। अब ऐसे में ये बताइए, हर महीने या 4 महीने के बाद अगर चुनाव हो, उसमें बीएलओ परेशान नहीं होते, उसमें बीएलओ आत्महत्या नहीं करते, उसमें बीएलओ आरोप नहीं लगाते कि हमारे ऊपर में दबाव पड़ रहा है, क्योंकि वो चुनाव आप लोगों के बेनिफिट के लिए है। अब जब एसआईआर हो रहा है तो आप लोग कह रहे हैं बीएलओ को परेशानी हो रही है। देखिए, हमारे इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा इसमें कोई निजी समझिए फायदा नहीं है। हमारी नीति ममता निजी नहीं, पार्टी के तौर पे तो बेनिफिट है ना। अगर एसआईआर बंद होगा तो बोगस वोटिंग जो चाहिए वो मिल जाएगा। देखिए किरण जी, इसके लिए मेरी नीति ममता बनर्जी ने लेटर नहीं लिखा। लेटर लिखा के जो बीएलओ वो भी इंसान है मेरे तरह, जिसकी हो रही है तो चुनाव बंद करा देते हैं ना, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन पे चले जाइए, ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा फिर। अरे वो तो बात की प्रक्रिया क्यों बात की बात है? नहीं मतलब आप इंसानियत की बात कर रहे हैं। मैं मान लिया चलिए कि बीएलओ भी परेशान होते हैं देश में। आप देखिए, अभी कहाँ का चुनाव, दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, हरियाणा का चुनाव खत्म हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र का खत्म हुआ, अभी आप आ गए इसमें 2026 में चुनाव, बिहार का चुनाव हुआ, 27 में यूपी का चुनाव होगा। तो सुनिए ना एहतशाम जी, ये बताइए, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन पे चले जाइए, इसमें तो कोई एतराज नहीं होगा ना। एक बार में सारे बीएलओ काम कर लेंगे और उनकी जिंदगी भी बची रहेगी। ठीक है, मैं आपकी सारी बात सुन लिया, मेरी बात सब समझ ली, आप जवाब हमसे लिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन वो बात की प्रक्रिया अभी मौजूदा जो एसआर से हमारे लोगों को समझ लिए सामना करना पड़ रहा है, इतना प्रेशराइज होकर के। जो बीएलओ के लोग हैं वो प्रेशर में काम नहीं कर पा रहे। 2 मौतें आपने देखा कि ये 2 मौतें हो गई है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार समझिए चुनाव आयोग ना होगा। एहतशाम जी, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन पे चले जाते ना। भूपेंद्र यादव जी भी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर शिवानंद हुल्लारकर जी, आपका रुख करते हुए फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन पे जाइए ना। मतलब जो बात एहतशाम जी कह रहे हैं या जिस तर्ज पर जो चिट्ठी लिखी गई है, मेरा उस पे ये है कि फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, बीएलओ पे भी प्रेशर नहीं आएगा, इंसानियत भी बची रहेगी, मानवता भी ध्यान में सबको रहेगा। गुड मॉर्निंग किरण जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखिए, अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है किरण जी, जो गुप्ता सर, संधू जी और जोशी जी, कांग्रेचुलेशन, बिहार चुनाव जिताया, महाराष्ट्र जिताया, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अब टारगेट है पश्चिम बंगाल और यूपी। इनके ऊपर किसी का भी भरोसा नहीं है, थोड़ा दिन रुकना चाहिए। दूसरी बात देखिए, ये पूरा तरह से नेपाल श्रीलंका होने जा रहे और युवा यूपी में बहुत गलत मैसेज जा रहे हैं। देखिए, आप ही देखिए, नरेंद्र मोदी जी 10 क्या भिजवा रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। ये गुप्ता जी जो बाकी नाम आपने लिए, ये चुनाव आयोग के अधिकारी, आप उन पे तंज कस रहे हैं ना। देखिए, ये अमित शाह जी का पैर छू रहे। देखिए, आप ही देखिए, ये क्या है, क्या अपेक्षा करेंगे हम? अच्छा, किस आपको लगता है ये क्या, कौन सा वक्त था, ये बताइए हमें। ये क्या, कौन सा कार्यक्रम चल रहा था? और अभी तो एआई, अरे नहीं, आप मुझे ये बताइए ना सर, ये बताइए ना, जो बीएलओ को लेकर के तमाम चीजें आ रही हैं, उसमें आप मुझे बताइए, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। किरण जी देखिए, जिस आदमी के ऊपर भरोसा नहीं है, थोड़ा दिन रुकना चाहिए। सब देश का नरेंद्र मोदी जी पर्सनल ध्यान देना चाहिए, अमित शाह जी ध्यान देना चाहिए, जाके थोड़ा दिन इसके ऊपर स्टे लगा के इसको चेंज करना पड़ेगा। लोगों में भरोसा लेके आना चाहिए।
इन्होंने नरेंद्र मोदी अमित शाह के पप्पा के और या गुप्ता जी के पप्पा के पैसा नहीं था, सरकारी पैसा 10,000 रुपए बिहार में डाला। किस तरह से चुनाव है कि मुंह चुप कर ठीक है भूपेंद्र बैठे जी, थे, क्या चल रहा है? ऐसा नहीं चलेगा किरण जी। युवा युवती को मैसेज क्या दे रहे हैं? सर्व सामान्य कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप किरण जी बात बोलिए। कल अगर गुप्ता जी ने मान लिया बीजेपी का 350 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेटर दे दिया, सर्टिफिकेट, चुना, हम कहीं भी नहीं जा सकते। डॉक्टर शिवानंद जी, हम मैं हक चाहूंगी नहीं इसका मान जवाब सकते। भूपेंद्र यादव जी प्रोटेस्ट दे, नहीं कर सकते। बहुत बेहतर रामलीला तरीके से वो में इंडिया देंगे। गठबंधन की पूरी तरह से। भूपेंद्र यादव जी इसका जवाब जो है बहुत बेहतर तरीके से देंगे। और रामलीला वही में पूरी तरह जी से जी, हम और यही हमारे साथ प्रोटेस्ट करने महबूब जा रजा रहे जी हैं। पत्रकार है, वो भी पूरी जुड़ चुके तरह हैं। आपका से भी बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र ठीक है मोदी, डॉक्टर शिवानंद अमित जी, आ रही हूँ। शाह, भूपेंद्र गुप्ता, यादव जी इसका जवाब दीजिएगा। संधू जी, और साथ ही जोशी साथ जी, हम ये छोड़ेंगे टीएमसी की नहीं। तरफ से, ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, आ रही हूँ। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पे आप मुहर लगा दे तो बीएलओ की जान बच जाए, जो टीएमसी की तरफ से बातें कही जा रही है। भूपेंद्र यादव जी, मेरा नहीं, चाइना जैसा बनाना चाह रहे हैं क्या मोदी साहब? नहीं, चाइना ये कौन जैसा सा क्यों? मैसेज है? बताइए। चाइना जैसा क्यों? चाइना जैसा नहीं, क्यों सर? वन नेशन वन इलेक्शन ये क्या है? क्यों नहीं हो सकते? भाई? जब शुरुआत ही वन नेशन वन इलेक्शन से थी, तो अभी अगर हो जाए तो आपके पैसे बच जाएंगे, आपके बीएलओ बच जाएंगे। किरण जी एक काम कीजिए, किरण जी एक काम कीजिए। जी बताइए। अभी कर्नाटका में अभी चुनाव हो रहे हैं, उधर बैलेट पेपर पे हो रहे हैं, और पूरा देश में बैलेट पेपर पे ले बोलो। गुप्ता के दम है, मोदी के दम है, और अमित शाह जी अलीबाबा अरे लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं, आप पीछे चले जाइए। भूपेंद्र यादव जी, अरे लीजिए। जी किरण जी, अरे थोड़ा शांत रहिए उलवालकर भाई। अरे आप कहीं नहीं हैं, साउथ से नॉर्थ पोल और नॉर्थ से साउथ पोल सभी जगह से आप चले गए हैं, ईस्ट से वेस्ट। वो चोर गद्दी शांत चोर, रहिए। आप लोग चोर है, फ्रॉड आप है, फ्रॉड टाइटल चुप रहिए ना। अरे गांधी जी के टाइटल चोरी करने वाले, आप शांत रहिए। बिहार की जनता नहीं, पूरे देश की जनता समझिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। किसान देखिए आप काफी देर तक बोले, सुनने देते अरे शिवानंद भाई, भूपेंद्र जी को सुनने। अरे आप पसीना ठंडी में क्यों छोड़ा रहे हैं? आपको जनता पसीना छोड़ा देगी, शांत रहिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। पैसा था क्या? 10,000 रुपए डाला अकाउंट में? अरे चलिए, राहुल गांधी जी का मम्मी का पैसा था। राहुल गांधी जी का मम्मी का था ना, इसीलिए आप लोग लूट रहे हैं देश को। अरे देश को 55 साल जो है ना, आप लोग रिसोर्स को लूटे, इसीलिए दर्द हो रहा है ना। इसलिए आपको जो है राहुल जी का मम्मी का पैसा नहीं है। राहुल जी के मम्मी इटली वाली मम्मी का नहीं है। राम के नाम पे ये इटली वाली मम्मी पे चैन क्यों है भाई? महीने में भ्रष्टाचार कर रहे हो। अरे भाई शिवानंद जी, इटली वाली मम्मी को आप संतुष्ट करने के लिए किस तरह की बात कर रहे हो? सोफिया कुरैशी टीवी चैनल पर बैठ करके थोड़ा भी शर्म करो। पर्सनल ना जाए, पर्सनल नहीं। मैं आप दोनों से शिवानंद जी हिंदू के नाम पे हमारी इटली वाली चाची क्यों परेशान है? पूरा चेयर खाली था। चुनाव में बात करें। देखिए डॉक्टर शिवानंद जी, मुझे आपकी आवाज को डाउन करना पड़ जाएगा। मुझे आपकी आवाज को डाउन करना पड़ जाएगा। देखिए आप बाकी पैनलिस्टों को नहीं बोले देंगे तो दिक्कत होगी। अरे ये बहुत परेशान चल रहे हैं, इनको इंजेक्शन लगा दी है जनता ने। डॉक्टर शिवानंद जी, ब्रेन में इंजेक्शन लगा। सुनने की भी क्षमता रखिए सर, सुनने की भी क्षमता रखिए। आपको बहुत देर मौका दिया। देखिए एहतशाम जी पे आरोप लग रहा है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं और आप बोले चले जा रहे हैं। 5 सीट की क्या ये है, एक गुस्सा आ रहा है क्या? 5 सीट जो मिला बिहार में, जो स्थिति हुई कोई नहीं, कोई डरने नहीं हुआ तो फिर आराम से बात करिए ना सर। देखिए बीजेपी प्रवक्ता कितने भी बनने, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम फाइट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल करिए, ये तो अधिकार है आपका भूपेंद्र जी। ठीक है, बिल्कुल करिए, ये अधिकार है आपका। मैं तो कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था आपको भूपेंद्र जी। संविधान का हमेशा रिस्पेक्ट। अरे भाई इनको चुप तो कराइए। डॉक्टर शिवानंद जी प्लीज आप बोलिए। पप्पा है क्या? इनके आवाज को थोड़ा सा कम किया जाए भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी ऐसा है, मैं आपको बता दूं किरण जी कि ये लोग एकदम बौखलाया हुआ है। इन लोगों को पता था कि 2014 में जो इतनी बड़ी जीत हुई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, तो इन लोगों ने सोचा कि 2019 में तो हम जीतिए लेंगे। तो 2019 में जब ये लोग नहीं जीता तो ये हुआ क्या जानते हैं? 24 में भी हार गए और भी लोग बौखलाहट में है। रे भाई 2019 की बात इनका याद करिए। इतिहास से ज्ञान सीखनी चाहिए आदमी को। इस देश में अराजकता फैलाने के लिए नागरिकता संशोधन बिल में यही हमारे आदरणीय जो है ना सोनिया गांधी जी क्या किए दिल्ली के अंदर में?
वो वे और रामलीला मैदान में हजारों जी, के हुजूम को ले लेकिन आकर भूपेंद्र के क्या जी किए? जो वो कह रहा है कि टीएमसी एक की तरफ मिनट, से चिट्ठी लिखी गई है, प्लीज। आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा सर, कंटिन्यू। टीएमसी की तरफ से चिट्ठी है कि बीएलओ पे प्रेशर पड़ रहा है, वक्त बहुत कम है, दिसंबर तक में चीजें खत्म करनी है, ये आरोप लग रहा है, इसलिए चिट्ठी लिखी गई है इलेक्शन कमीशन को। देखिए, ममता दीदी का छटपटाहट एकदम स्पष्ट हो गया है किरण जी। उनको मालूम है कि जितना रोहिंग्या मुसलमान इस प्रदेश के अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में है, बिहार हमारी है, अब की जो है ना हमारा कलकत्ता में बारी है। इसीलिए ये लोग हड़बड़ाहट में है कि देश की जनता अब सतर्क हो गया है। रोहिंग्या मुसलमान को ये लोग जो है ना वोटर लिस्ट में पूरी तरह से शामिल कर लिए हैं, बांग्लादेशी को, ये लोग उसी को बचाना चाहते हैं। तो हम तो कहते हैं कि यदि देश तुम्हारा है तो डर कैसा, यदि देश तुम्हारा नहीं है तो घर कैसा। इसलिए देश के रिसोर्स को हम लोग जो है ना भाई बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बीच नहीं जाने देंगे। जी। एकदम देखिएगा जो है एसआईआर होगा और स्वच्छ वातावरण में होने जा रहा है। ये कह रहे एहतेशाम जी। हैं कि जो है ना बीएलओ परेशान हाँ। है। अरे मेरे भाई, बीएलओ काहे का परेशान, उसको तो नौकरी करना है बेचारे को। बीएलओ आपका परेशान हो सकता है, लेकिन बीएलओ कभी परेशान नहीं हो सकता है किरण जी। बीएलओ बिल्कुल तो एहतेशाम जी, पैसे सरकारी मिलते मुलाजिम हैं है। उनको ये एक्स्ट्रा काम के लिए, सब कुछ पैसे मिलते पता हैं है। एक्स्ट्रा काम के लिए, तो परेशान क्यों होंगे? एक्स्ट्रा कमाना तो क्यों हर किसी होंगे? को है ना एहतेशाम जी। तो देखिए, परेशान ये नहीं है, बीएलओ नहीं है, परेशान देखिए, ममता ठीक दीदी है, है एहतेशाम और जी से कांग्रेस के इसका लोग खामोशी हैं। से किरण जी 2 मिनट ये बोलने का स्थिति मौका है दीजिए। देश के अंदर। मुझे कोई विमर्श नहीं बोले, कृपया। मैं बहुत ध्यान पूर्वक हमारे भूपेंद्र यादव जी बात सुन रहे थे कि 2014 में हमारी सरकार आई, 2019 में सरकार आई और 2024 में फिर आ गई। 2024 में आपके प्रधानमंत्री का क्या नारा था, बीजेपी की क्या नारा, आपकी बार 400 के पार, याद है भूपेंद्र जी? लेकिन जनता ने आपको 240 पर ला करके खड़ा कर दिया। 2 बैसाखी का सहारा बड़ा। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आप कृपया सुनने का क्षमता रखिए। 2 बैसाखी के सहारे हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के और चंद्रबाबू नायडू के द्वारा आपकी साथ चल रही, आपकी सरकार अपाहिज है। इसलिए जो बड़ी बात कर रहे हैं, आपने कहा जिस हिसाब से अभी डॉक्टर शिवानंद जी मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद जी, ठीक है एहतेशाम जी, आपने रख लिया। जल्दी से सर, महबूब जी के पास भी जाना है। बीएलओ क्या नौकर क्या 24 घंटा करेगा क्या? बीएलओ एक मानव ठीक है, वो भी इंसान है, आपके जैसा, हमारे जैसा इंसान है। सर जब चुनाव होता है, जब नॉर्मल दिनों में भी चुनाव होता है, जब वोटर लिस्ट एक्स्ट्रा जुड़ने वाले होते हैं नए नाम, तो भी जाते हैं ना, ये सभी घर घर जाते हैं। कितने आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा जो लोग हैं या नए वोटर्स कौन है? सर 14 लाख नए नाम बिहार में जुड़े भी हैं, 65 लाख कटे, उसका जिक्र सिर्फ मत करिए। मैं चाहूंगी डॉक्टर शिवानंद जी, मतलब ये जो बैसाखी वाली बात कही, ये क्या तंज आपके ऊपर तो नहीं था, कांग्रेस के ऊपर में? मतलब मुझे लगा कि डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में कस दिया। किरण जी, हमने क्वेश्चन चुनाव आयोग को पूछते हैं, बीजेपी का क्यों मिर्ची लगता है? क्यों मिर्ची लगता है? हमारा नेता एलओपी जननायक राहुल गांधी जी ने रामलीला मैदान में पूरा इंडिया के लोगों को बुला के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीएलओ कांग्रेस का कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन कार्यकर्ता लड़ रहेंगे और पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अलीबाबा चालीसोर पार्टी जिस तरह से होट जोर कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। हम डरने वाले से नहीं है। आप हमेशा भ्रष्टाचार करते हो। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पापा ने पैसा दिया क्या? आप लोग हर माता बहनों को बिहार में 10,000 गवर्नमेंट का पैसा डाला होता है। 11 साल आप लोगों ने जान खाया। युवा युवती को पेपर लीक करते हो, युवा युवती को रोजगार नहीं दे रहे हो, अग्निवीर योजना लेकर शिवानंद भाई छटपटाहट में हो, आप तो चले के नाम पे भ्रष्टाचार बढ़ रहे हो, बीजेपी का बड़े बड़े कार्यालय बन रहे हैं, क्या कर रहे हो? देश कौन सा दिशा में जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी सिर्फ 10 लाख का सूट पहनना है, पाकिस्तान जाके बिरयानी खाना है, हमने नहीं बोला है। हमेशा भ्रष्टाचार करना, और चोर गद्दी चोर, आप लोग बनाने का जो प्लानिंग है और मंशा है आप लोगों को, हमेशा माफी वीर सावरकर, नथुराम गोडसे, लेकिन महबूब जी भी काफी देर से बैठे, ठीक है, लेकिन एक एक करके बात करेंगे तो लगेगा कि दर्शकों तक चीजें पहुंच रही है। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, ठीक है, देखिए पूरा मौका दिया सर बोलने का, अब रुके। महबूब रजा जी, मतलब अब तक ये था एसआईआर को लेकर के बिहार के अंतर्गत में कि वोट काटने की एक प्रक्रिया चल रही है और काटा जा रहा है, इसको लेकर के वोटर अधिकार यात्रा भी चला ली गई। अब बीएलओ को आप यहां पर राजनीति में खींच रहे हैं, मतलब वो बीएलओ जिसको मुझे पता है कि चुनाव आएगा, हमें काम करना है, और होते हैं वो कौन? आंगनवाड़ी के वर्कर्स होते हैं, स्कूल के टीचर्स होते हैं,
इसके अलावा और कई सारे जो सरकारी कार्यालय में कार्यरत होते हैं वो होते हैं, उनको पता होता है कि हमें तो करना है और इसके लिए पैसे भी मिलते हैं। तो क्या ये अब अलग से एक राजनीति है कि मानवता, इंसानियत, बीएलओ के आधार पर एसआईआर को रोक दिया जाए? आऊंगी डॉक्टर शिवानंद जी। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा। चीफ मिनिस्टर ने लेटर लिख करके जो है इलेक्शन कमीशन को एसआईआर को रोकने का जो अमल को बोला कि दरामद करने के लिए मगर यहाँ पर एक चीज बात समझनी, बहुत सारे बीएलओ से मैंने भी बात की जमीनी स्तर पर जो हर साल बनते, बोले क्या इस साल प्रॉब्लम क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। बोले रजा साहब, सबसे पहली बात यह है कि इस बार बीएलओ का जो फॉर्म के ऊपर जो नंबर दिया हुआ मोबाइल नंबर, रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे फोन कर देता है, सर मेरा फॉर्म कहाँ लीजिएगा, मेरा फॉर्म कहाँ है, मेरा फॉर्म कैसे हम जमा करेंगे। तो ये ओवर जो काम हो रहा है ना 12 बजे, देखिए सब लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, सबको पता नहीं ऑफिशियल टाइम क्या है। ये सच्चाई है, 2 3 4 5 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है, ब्रेन स्ट्रोक हो चुका, बहुत सारे मामला, शुगर बढ़ गया। मतलब रात के आप 11 बजे फोन उठा रहे हैं तो आपका शुगर बढ़ गया है, आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो रहा है, ऐसी चीजें आ रही। अच्छा, आपका ये सवाल मेरा बीएलओ से, आपने ये क्यों पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही हो, ये क्यों नहीं पूछा कि अच्छा क्या हो रहा है? आ रही हो डॉक्टर शिवानंद जी। देखिए उसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपका सवाल पूछने का क्या मतलब था, मैं ये जानना चाहूंगी महबूब रजा जी। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। पहले 4 दिसंबर तक था, अब उसको 9 दिसंबर तक कर दिया गया। ये इतने कम समय में इतना काम करना ये मुमकिन नहीं है। उनका कहना, लोगों का खुद ही कहना कि देखिए ना ये पहला टर्म हुआ ना, बिहार में कितने दिनों में हुआ, जाएगा बिहार में कितने दिनों में हुआ, मगर बिहार में भी लगभग 3 महीने लगे, 2 महीने। तो बिहार में तो किसी की डेथ नहीं हुई ना। हाँ भूपेंद्र जी, अगर जो नहीं देगा तो सही तरीके से काम नहीं होगा। हाँ। इसमें 1995 में वोटर लिस्ट में नाम है, 2002 में काट दिया जाता है, फिर 4 5 6 7 8 में नाम है। इसको लेकर भी काफी लोग परेशान है। बोले 1995 में वोटर था, पहली बार जो है एसआईआर हुआ था टीएन सेशन के जमाने में, 2000 में नाम कट गया, फिर समझिए उससे पहले का वोटर है 2002 में नाम कट गया, फिर कंटिन्यू नाम है। तो ये सब जो समझिए खामियां है इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट या ड्राफ्ट जो भी जारी किया गया, ये तो बहुत सारे मसले मसाइल है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भूपेंद्र जी और महबूब रजा जी, 95 का वोटर 2002 में कैसे नाम कट गया? बोले मेरा ये जो है ना, जो चिल्लाहट है इन लोगों का, इलेक्शन कमीशन ये जो पत्रकार महोदय तरफदारी कर रहे हैं, मैं वोटर, मैं टैक्स नहीं है, मैं जीएसटी यही बिहार की धरती पर कांग्रेस के रीजन में 2003 के अंदर में एसआईआर हुए थे, 28 दिन के अंदर में सालों से मैं टैक्स दे रहा के लोग कराए थे। ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन को समझने की जरूरत है, बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत, उसके बगैर होने वाला नहीं है। जी ठीक है, क्या बात करते, ये लोग को जानते हैं, ये लोग को बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान का जो वोट है, वो जो एसआईआर के माध्यम से जंगल, अरे भूपेंद्र जी एक चीज आपके चैनल पर, किरण जी मेरी बात को समझिएगा, बार बार रोहिंग्या और ये सब सारे जो ना, आप अपने गृह मंत्री से सवाल पूछेंगे कि भाई ये लोग कैसे आ गया, किस तरीके से आया, किसने घुसपैठी करवाई, किसने दाखिल करवा दिया। और इस देश में सबसे बड़ा रोहिंग्या जो बांग्लादेशी जो है ना, अगर मौका मिले तो इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चला दीजिएगा। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना है, वो रोहिंग्या यहाँ पर इंडिया में बैठी हुई, सबसे पहले अगर किसी बांग्लादेशी को निकालना है ना तो शेख हसीना को निकालिए। प्रधानमंत्री बना, वहां पर जो इलेक्शन हमारी सरकार ठीक है भूपेंद्र जी, महबूब रजा जी, शेख हसीना पहली बार आई है क्या भारत? शेख हसीना को पहली बार ये रखा गया है क्या सेफ में? नहीं, अब ये बताइए, शेख 71 में बांग्लादेश बनाने का काम किसने किया, ये बताइए महबूब रजा जी। भूपेंद्र जी, शेख हसीना पहली बार आई है, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में नहीं मिला उनको सेफ जोन नहीं मिला भारत में। जब आजादी मिली बांग्लादेश को, उसको संरक्षण देकर के हमारा देश का सेना जो है उसको पाकिस्तान से अलग कराने का काम किया, क्या उस समय आपने संरक्षण नहीं दिया? नहीं महबूब रजा जी, ठीक है भूपेंद्र जी, महबूब रजा जी देखिए वक्त की कमी है, महबूब रजा जी वक्त की कमी है। एहतशाम जी और शिवानंद जी के पास भी जाना है 30 सेकंड्स में आपसे। पहली बार शेख हसीना को जो एक सेफ हाउस है, महबूब रजा जी, शेख हसीना को पहली बार सेफ हाउस दिया गया है क्या?
पहली बार दिया गया अरे सेफ भाई, हाउस पहली बार वो जो मैं जब भी और टाइम एक तो लिमिट मिनट में आए, लिमिट वो में किसी करिए, देश इस बार की तो अनलिमिटेड है, प्रधानमंत्री उस पर थी, रोहिंग्या का मसला ये नहीं भी है। समझिए और इससे वो पहले किसी आगे देश इसके की तो रोहिंग्या का प्रधानमंत्री मसला नहीं थी था। और रोहिंग्या हमारा का इशू बेहतर नहीं रिश्ता जो था। रोहिंग्या को लाने आप वाले रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी आए रहे लेकिन लीगल तौर पर रहे। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? महबूब रजा जी, लीगल तौर पर आप आए, आपका स्वागत है। आप लीगल तौर पर आए, आपका स्वागत है महबूब रजा जी। ये दोहरी रीति मत अपनाइए, ये दोहरी रीति मत अपनाइए एहतशाम जी, नहीं नहीं नहीं, ये दोहरी रीति मत अपनाइए। सेफ हाउस पहली बार नहीं दिया गया और लीगल तौर पर आएंगे, आपका स्वागत है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, कोई और हो। इल्लीगल आएगा, नहीं अलाउड होगा, नहीं अलाउड होगा। और इसी बात का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया। 450 किलोमीटर की जमीन हमें ममता बनर्जी नहीं दे रही फेंसिंग के लिए। एहतशाम जी 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिएगा, ठीक है महबूब रजा जी, 30 सेकंड्स में। किरण जी, हम उम्मीद करते हैं आप भी भारत के एक नागरिक हैं और चौथी स्तंभ है। आपकी एक बात से हमें आपत्ति है। जी बताइए। देखिए, हमारे तमाम जितने भी अपोजिशन के जितने भी पार्टियां के प्रवक्ता बोल रहे हैं, वहां पर आप बीच वाले को चुप नहीं करा रहे यार, उनको पूरा मौका दे रहे। नंबर 1। सर चुप कराने के लिए आप लोग हैं ना एहतशाम जी, एहतशाम जी चुप कराने के लिए तो आप लोग हैं ना, चुप कराने के लिए आप लोग हैं ना। मेरा देखिए, अगर एक मिनट, नहीं ये मीडिया पे आंसर नहीं लगाइए सर, ये बहुत पुराना ट्रिक हो गया है, बहुत पुराना ट्रिक हो गया है। अब तो ईवीएम और बाकी चीजों से आप लोग निकल गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, लेकिन मीडिया पे आंसर लगाना बहुत गलत है। अपनी खामियों को जाने और समझे, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी के साथ एसआईआर पर तनाव बंगाल के अंदर में जारी है। देखना है ये राजनीति कहां तक और कितने चरम तक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए।